हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। भगवत गीता में कृष्ण जी ने हमें लाइफ के कुछ ऐसे गहरे राज बताए हैं जो सिर्फ एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं बल्कि एक इनर गाइड बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम उनमें से 3 पावरफुल और कम लोगों को पता होने वाले श्लोक्स पर बात करेंगे जो बताते हैं कि डिटैचमेंट सिर्फ इमोशन से दूर नहीं बल्कि एक शांति भरी जिंदगी की चाबी है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 2 के वर्स 52 में मोह का कलीला मीनिंग डेंस फॉरेस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड इल्यूजन की बात की है। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अंधकार से पार हो जाएगी तब तुम इस संसार की सुननी और सुनाने योग्य बातों से वैराग्य प्राप्त कर लोगे। मतलब ये है कि हम ह्यूमंस मोह जो कि एक इल्यूजन है उससे बाहर निकलते हैं, तब हम वाइज बनते हैं और हमें एक्चुअल पीस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेटिंग गो ऑफ अ रिलेशनशिप। इमेजिन समवन, लेट्स से मीरा डीप रिलेशनशिप में थी। रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाई। उसका फ़ोन चेक करती थी, उस पर्सन का सोशल मीडिया ओल्ड टेक्स्ट रीड करती रहती थी। वो कन्वर्सेशंस बार बार रीथिंक करना, होप करना कि सब पहले जैसा हो जाए और सब ओवरथिंक करना। वो ना अपने वर्क पे फोकस कर रही थी, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करती थी। एंड हर माइंड वॉज स्टक इन वॉट इफ, वाई मी, मे बी हील कम बैक। दिस वॉज हर मोह का जंगल, एक डीप जंगल फिल्ड विद होप, हर्ट, मेमोरीज एंड इल्यूशंस। बट फिर जब उसने थोड़ा डिटैच होके अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने पे फोकस किया, मेडिटेशन करी, जर्नलिंग करी, स्पिरिचुअल रीडिंग्स करी, डीप रिफ्लेक्शन, तो मीरा स्टार्टेड रीगेनिंग हर क्लैरिटी। और फिर एक दिन आया, शी लुक्ड एट हिज प्रोफाइल एंड शी फेल्ट नथिंग, नो पेन, नो डिजायर, जस्ट पीस। She didn't feel the need to ask why did this happen or will he return. अब ना वो पास्ट से टाइड थी और ना फ्यूचर आउटकम से अटैच्ड थी। अब उसने फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन क्रॉस कर लिया था एंड शी रीच्ड इनर पीस। ऐसे ही गीता के चैप्टर 3 के वर्स 39 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये काम और मोह रूपी अग्नि ज्ञान को ढक देती है, ये आत्मा का शत्रु है। यहाँ काम को, इच्छा और मोह को ब्लाइंड लगाव कहा गया है। इसको वो धुआं बताया गया है जो ज्ञान रूपी अग्नि को बुझा देता है। मतलब हम अटैचमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसी चीज़ें विश करने लग जाते हैं जो हमारे लिए सही गलत की समझ पे पर्दा डाल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सुबह जल्दी उठ के मेडिटेट करना चाहता है एंड अपना डे पीसफुली स्टार्ट करना चाहता है। उसको पता है ये रूटीन उसको काम रखेगा, बट हर रात 11 बजे वो अपने आप से कहता है बस 5 मिनट और इंस्टा, और देखते ही देखते 1:30 हो जाती है। अगली सुबह ही फील्स फॉगी, लेजी, गिल्टी और वो अपनी प्रैक्टिस भी स्किप कर देता है और ये रिपीट होता रहता है। उसको ज्ञान है, वो जानता है उसके लिए क्या सही है, बट उसकी नॉलेज कवर्ड है उसकी क्रेविंग से, उसकी अटैचमेंट रील्स देखने से उसको ओवरपावर करके उसी का लॉस कर रही हैं। चलिए इसी वर्ड्स के लिए एक और एग्जाम्पल लेते, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने के लिए। आरव लव्ड समवन डीपली, हर नेम वॉज रिया, काइंड, ग्राउंडेड, द काइंड ऑफ पर्सन ही फेल्ट पीसफुल अराउंड। वो उससे शादी करना चाहता था, बट उसने जब ये बात अपनी मदर को बताई तब उन्होंने सिर्फ पोलाइटली स्माइल किया, कुछ बोला नहीं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरव को मैनिपुलेट करना शुरू किया। मैंने तुझे अकेले बड़ा किया, इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, अब तो मुझे छोड़ देगा, वो लड़की हम जैसे घर में फिट नहीं होगी। उन्होंने ना कभी सीधा मना किया ना डांटा, बस उसे गिल्ट में डाल दिया। उसके फेवरेट फूड रोज़ बनाने लगी और हर रोज़ ये बताया जाने लगा कि वो कैसी बहू चाहती थी, कैसे घर में एडजस्ट करेगी। और कभी कभी तो जब भी रिया की बात होती अचानक उनकी तबीयत ही खराब हो जाती। आरव फेल्ट टोन, रिया से अभी भी प्यार था, लेकिन अब कन्फ्यूजन, गिल्ट और एंजाइटी बढ़ गई थी। धीरे धीरे माँ की बातें उसके खुद के सोच से बड़ी होने लगी। उसका मन चंचल होने लगा, वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा था। ना माँ के साथ सुकून था, ना रिया के साथ पूरा कनेक्शन रह गया था।
वो एग्जैक्टली वैसा हो गया था जैसा कृष्ण जी कहते हैं, कवर्ड बाय द स्मोक ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर जो माँ के इमोशंस और कंट्रोल के रूप में छुपी हुई थी। उसकी विजडम, उसका दिल, उसका विवेक सब धुंधला हो गया था। उसकी माँ को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही बल्कि कंट्रोल कर रही है। उनका प्यार सच्चा था लेकिन वो मोह में बदल गया था। ही इज़ माइन, आई डिसाइड। मुझे जो चाहिए वही उसके लिए बेस्ट है। और आरव, वो उन दोनों के प्यार के बीच में फंस गया था। एक प्यार जो उसे फ्रीडम देना चाहता था और एक प्यार जो उसे अपने अंदर बंद कर लेना चाहता था। जब प्यार में फ्रीडम नहीं होती तो वो प्यार नहीं, मोह बन जाता है। और जब मोह आंखों पर छाने लगता है तो इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन ही नहीं पाता। और अब लास्ट श्लोक हम लेंगे चैप्टर 18 का वर्स 66, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं, अपनी सारी अटैचमेंट्स, कर्मा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेंशन को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब बाउंडेशंस और गलत कर्मा से मुक्त कर दूंगा। मतलब अगर हम गॉड को सरेंडर कर देंगे तो हम एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। फिर हम कुछ गलत करने का ना सोचेंगे और ना हर्ट होएंगे। चलिए इसको भी एक स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। द नाइट शी लेट गो। Ria had been fighting for months, fighting to save her friendship, fighting to fix her career, fighting to prove her worth. She had journals full of plans and next steps, but every plan ended in the same way: tears, overthinking, and an empty feeling in her chest. One night she sat at her desk exhausted. Her diary lay open, but no words came. Instead, her eyes fell on a small Gita book beside her. She flipped to a page and read, Sarva Dharman Parityajya. She didn't fully understand Sanskrit, but she understood the feeling. It was as if Krishna himself was saying, Stop trying to carry it all. Let it go. Come to me. I'll take care of the rest. That night, Ria wrote just one line in her diary. I surrender. No more chasing, no more controlling, just trust. And somehow, for the first time in months, she slept in peace. ऐसे ही ये श्लोकास हमें लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में उनको अलग अलग तरीके से टैकल करने का लेसन देती है और हमें सिखाती है कि हमें उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए।